Om Namo Sanataya Sahasramurtaye Sahasrapada Shishirudhaya Sahasraname Purusaya Shaswate Sahasrakoti Yogadharine Namaste Galasayine Namaste Keshavananda Vasudeva Namostute Vasudam Vasudevasya Vasidam Bhuvanatrayam Sarvabhutani Vasosi Vasudevo Namostute Sankaram Sankaracharya Kesavam Badarayana Swatrabhasatikau Vande Bhagavantau Punah Punah Yesvara Garuratmete Murtiveda Vibhagine Yamavadhyakta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanno Mitraha Shambarunah Shanno Bhavatvaryamam Shanno Indro Brihaspatihi Shanno Vishnu Rukramaha Namo Brahmane Namaste Vaya Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Vadishyami Ritam Vadishyami Satyam Vadishyami Tanmāvatu Tadvatāramavatu Avadumā Avadu Bhaktaram. Om Shanti Shanti Shanti. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaveryam Karavavahe Tejasvinapatitamastu ma vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Om Yachandasa Vishamo Vishvarupaha Chandogyojaguta Sambhavuvaha Samendro Vedaya Stunatu Amrutasya Devadarano Bhuyasana Shariram Vichaksaram Jivam
तमा अरुणाभूरिविस्पृहा ब्रह्मणा घोषसि मेधयात्मिका श्रुतं मे गोपाल ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अहं वृक्षस्य वेरिव पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगं च वर्चसं सुमेधा अमृतोच्छितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलेन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्य मा ब्रह्म निराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मने उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ वाङ्गे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठिता आविराविर्मयेति वेदस्य मानिस्तः श्रुतं नेम्ना प्रहासेनेनादीते अहोरात्रान् सन्ददामि मृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं नो अभिवादयमनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं स्वस्तनोर्यसेमहेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नोकाभिषेकाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यो ब्रह्माणां विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रयुनोति तस्मै तं वदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः
प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि ॐ नारायणं पद्मपदं वसिष्ठं शक्ति जगत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुतं गौरपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमुखास्य पद्मा पादं च हस्तमलकं च शिष्यं सन्तोषकं वाटिककारमन्यम् अस्मद्गुरुसन्ततमानुतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाभिवादिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीमद् भगवद गीता एकादशो अध्याय प्रथम से 10 श्लोक। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ एकादशो अध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्राय परमम् दिव्यमाध्यात्मसङ्गीतम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भवाप्ययैर्विभूतानां श्रुतो विस्तरशो मया। भक्ता कमलपत्राक्ष महात्म्यामपि चाप्ययम्। एवमेतद्यतत्त्वात्मम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमम्। मन्यसे यदि तच्चाख्यम् मया द्रष्टुमिति प्रभो। योगेश्वर ततो मे त्वम् दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शताशोथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहून्या द्रष्टुपूर्वाणि पश्याञ्चर्याणि भारत। एकस्तं जगत्कृष्णात् पश्चाद्या सचराचरम्
मम देहे गुडाकेश यच्चान्या द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम् संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरे दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रानयनम् अनेकद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याम्बरधरम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हम लोग मांडुक्य उपनिषद का विचार कर रहा है और आज हमारा जो पुजारी जी है, पुजारी जी बताए थे आज जो बड़े मेहता जी का, बीडी मेहता जी का 10वीं पुण्यतिथि है, उनका स्मृति है आज। कुछ उसका संबंध में थोड़ा बहुत बताइए बोल के पुजारी जी बताए थे। और पहले थोड़ा हमारा बीडी मेहता जी का पुण्यतिथि का संबंध में उनका जो दिव्य आत्मा का शांति जिसी लोक में रहे, जहाँ भी रहे, उनका आत्मा का शांति हो जाए, यही हमारा प्रार्थना है। और मैं संतों से सुना है और पूज्य स्वामी महेशानंद गिरी जी का बहुत सेवा किए थे। और माउंट आबू में जब महेशानंद जी महाराज वहाँ रहते थे, उस समय मेहता जी दिल्ली से वहाँ गाड़ी से पूरा सामान वहाँ तक पहुँचा देते। हर दिन का उनका कार्य था गुरु का प्रति। संतों का वैसा श्रद्धा होना बहुत विरल है, सबका बस का नहीं होता है वैसा। जिसका अंतःकरण में अनेक जन्म का पुण्य रहे तो ही वैसा सात्विक अंतःकरण होता है। सत्व शुद्धि ना हो तभी वैसा पुण्य करने का मन आता भी नहीं है। जिसका रजोगुण तमोगुण है, उनको सेवा करने में मन नहीं लगता। रजोगुणी आदमी का भोगने के लिए ही मन लगता है और उनका पास जितने भी धन कमाए और कमाने का इच्छा होता है। किंतु सात्विक जो जिसका अंतःकरण सत्वगुण से भरा है, वही जो परहित सुख के लिए वह हमेशा रत रहता है। वैसे ही यहाँ जीवन में वैसा दिव्य पुरुष आ जाए। और यहाँ भी हम लोग देख रहा है ना, उनका जो सोच था, एक सत्संग से कैसा फल मिलता है, ये मेहता जी एक उदाहरण है। हम लोग जब एक अच्छा जैसा हम लोग बोएंगे वैसा हम लोग पाएंगे। जैसा फल वृक्ष बोएंगे वैसे ही फल। अगर आप बबुल का जो बीज बोएंगे तो बबुल का ही आपको मिलेगा फल। जैसा आम का वृक्ष बोएंगे तो आम का मीठास फल ही मिलेगा। वैसे ही जो मेहता जी सत्संगों से संतों का संग कर करके जीवन का रहस्य को समझाऊं। जीवन में सत्य कुछ है ही नहीं, ठोस चीज कुछ है ही नहीं है। और अंततोगत्वा वो इंद्रिय जब सक्षम रहते हैं ना, इंद्रिय जब युवा अवस्था में रहता है, वो जीवन का महत्व वो समझता नहीं। जब इंद्रिय क्षीण होने लगता है तब शरीर का पता चलता है, शरीर खोखला होने वाला है। तभी किमहम पापम अकरवम, किमहम पुण्यम अकरवम, किमहम साधु अकरवम इत्यादि अंत में पछतावा आता है। मैं पाप क्यों कर डाला, जीवन को सही ढंग से व्यतीत क्यों नहीं किया, मैं साधु जीवन क्यों नहीं जिया।
इत्यादि जीवन का अंत में पछतावा आता है। और जो लोग सत्संग करके अपने जीवन को उद्धार किए थे, उन लोगों का जीवन कभी वृथा नहीं होगा। यहाँ हम लोग देख रहा है, यहाँ पर उनका सोच से ही, यहाँ जैसा एक आश्रम में संत का आश्रम में जैसा संचालन चलता है, यहाँ पर भी वैसे ही संचालन चल रहा है। संतों का बड़े बड़े आश्रमों में भी मैं देखा, वहाँ भी संस्कृत का विद्यालय, गौशाला, संत निवास, संत का रहने का प्रबंध इत्यादि एक नियम से यहाँ पर जो आश्रम, जैसे ही यहाँ राजा राजेश्वरी आश्रम जो चला रहा है, वो मेहता जी का ही यहाँ पर उनका संस्कार का वजह से ही यहाँ पर चल रहा है। वास्तव में हम लोग पुण्यतिथि मानते हैं। हमारा यहाँ विषय चल रहा है मांडुक्य उपनिषद का। मांडुक्य उपनिषद है अजातवाद को सिद्ध करने वाला उपनिषद। वहाँ सृष्टि है ही नहीं है, कोई मरा, कोई जीवन जन्म ही हुआ है तो कोई मरता ही नहीं है, वैसा एक ठोस सिद्धांत है उपनिषद का। वहाँ वास्तव में स्वरूप दृष्टि से कोई जन्मता नहीं है, किंतु हम लोग अगर मानेंगे और यहाँ व्यवहारिक दृष्टि से सृष्टि स्थिति लय, ब्रह्म विष्णु महेश्वर जो सृष्टि करता है, स्थिति करता है, पालन करता है, उसी दृष्टि से अगर मानेंगे तो वो भी ठीक है। तब तक जब हमारा दृष्टि पारमार्थिक दृष्टि तक जब नहीं पहुंचेंगे तो व्यवहारिक सत्य को सत्य मान के चलना वो शास्त्र का ही विधान है। इसलिए हम लोग जो उपनिषदों में माना गया, वास्तव में हम लोग जन्मतिथि भी मनाता है और पुण्यतिथि भी मनाता है। और शास्त्र में यहाँ पंचाग्नि विद्या में यह कहा गया, और पंच आहुति से जीव जन्म लेता है। वास्तव में हम लोग जन्म तिथि मनाता है तो जन्म तिथि का महत्व 5 प्रकार का जीव चक्कर मारने का बजाय 5 आहुति में जीव घूमता रहता है। कौन सा जन्म तिथि मनाना है, वैसा शास्त्रों में संतों का व्याख्यान करता है। पहले आहुति होता है पर्जन्य, वृष्टि और पितृ शरीर, मातृ शरीर, स्वशरीर। ये 5 शरीरों में से जीव घूमता रहता है। जब जीव का प्राण चले जाता है तो पहले सीधा पर्जन्य होता है। पर्जन्य मतलब मेघ में होकर मेघ रूप से वृष्टि रूप में और आम, अंगूर, दाना, गेहूं इत्यादि रूप में आता है। जीव का उसी अवस्था में मूर्छित अवस्था में रहते हैं। इंद्रिय वहां पर अभिव्यक्त ना होने के नाते जीव वहां पर मौजूद रहता है, जीवात्मा, किंतु वहां मूर्छा अवस्था में रहता है। अगर पहले मेघ में गया, मेघ से वृष्टि में गया, वृष्टि से आम, अंगूर, दान में आया, दान पुरुष जब खाएंगे, पुरुष वीर्य रूप में, और वहां उनका माता का गर्भ में जाएगा, माता का गर्भ से स्वशरीर, अब तभी उन बाहर आता है। हम लोग जन्म संस्कार करे तो जाति संस्कार इसी का ही माना जाता है, मगर वास्तव में जीव का ही इसका अतिरिक्त भी और 4 शरीरों में वो भी माना जाता है। अगर जन्मतिथि माना जो कोई मनाता है तो फिर वो पहले जन्म का पहले वो मातृ शरीर में रहा था, मातृ का रक्त बनकर, उसका पहले पितृ में भी रहे थे, पितृ में वीर्य बनकर, और उसका पहले वो वृष्टि में रहे थे, मेघ में रहे थे। फिर कब जन्म उनका उसी क्रम से आ रहा है तो कौन सा शरीर में वो जन्मतिथि मनाए, वैसे भी संत लोग मानते हैं। मगर जब हम लोग प्रकट हुआ है, जो प्राकट्य को ही मान के हम लोग जन्मतिथि एक यहाँ एक सिंबॉलिक माना जाता है। वैसे ही यहाँ मरण भी वास्तव में जो मरण अवस्था भी वैसे ही होता है, मगर आध्यात्मिक जीवन में यहाँ मरण को मरण माना नहीं जाता है, मरण को प्रमोशन माना जाता है। आध्यात्मिक जीवन में मरण को मरण हिसाब से मरण शोक मना नहीं मनाता है। अगर कोई संतु मर गया, ब्रह्मलीन हो गया, वैसा कहा जाता है। वहाँ संतु जी का जब मरण होता है तो वास्तव में हमारा जीवन में अनेक पुण्य करता है, पाप भी करता है। अनेक जीवन में अच्छा बुराई जब करेंगे, यहाँ लगा दी, हाँ, अच्छा बुराइयों का जब
कर्म कर्म का फल तो मरने का बाद ही जीव भोगता है। मरने का बाद ही अच्छाई बुराइयों का कर्म फल जब जीव भोगता है, तो अगर बिना बिना मरे तो आप अच्छा कर्म का फल वो मरण बिना पता है बिना मरण के आप अच्छा कर्म का फल बुरा कर्म का फल कैसा आप भोगेंगे। इसी हिसाब से आध्यात्मिक जीवन में मरण को ज्यादा महत्व नहीं देता है। और यहाँ जो पंचभौतिक शरीर है, जो शरीर है वो पंचभौतिक में लीन होने वाला ये निश्चय ही होता है। वो किसी का भी शरीर हो, इवन अवतार पुरुष का, राम कृष्णा इत्यादि, जो चीज पंचभौतिक से जन्म लेता है वो पंचभौतिक में ही लीन हो जाता है। इसलिए वहां शरीर का वो धर्म है, अस्ति जायते वर्तते विपरिणामते अपक्षीयते विनश्यति, यह अन्नमय कोश का धर्म है। और जो भी शरीर जन्म लेता है तो वो पंचभूतों में लीन होना वो आवश्यक ही है उसका, और जन्म से ही उसका तय है, वो प्राकृतिक धर्म है। इसको हम लोग कभी कोई यहाँ अवतार पुरुष भी इस क्रम को नहीं बदल सकते। इसलिए कर्म का अनुसार फल मिलता ही है। और ये अत्यंत पुण्यात्मा लोग है, कर्म करके कहाँ जाता है। शास्त्र में दो प्रकार का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अगर अत्यंत पुण्यात्मा है वो पुण्य करके कहाँ जाता है, स्वर्ग में जाता है। अगर कोई उपासक है, निष्काम कर्म करके उपासना करके अगर स्वर्ग गया, ब्रह्मलोक गया, वहां उपासक ब्रह्मलोक जाए तो ब्रह्मलोक से उनको मुक्ति कहाँ गया। अगर क्रम मुक्ति से अगर कोई उपासना करके इसी जीवन में निष्काम कर्म करते हुए भी कोई अटैचमेंट ना होते हुए, संग ना होते हुए ही अगर किसी लोक में गए तो उन ब्रह्मलोक से मुक्ति भी कहाँ गया। अगर कोई सकामों से कर्म किया, किसका पास बहुत पैसा है, धन है, संपत्ति है, अगर अच्छा लोकहित के लिए, लोक कल्याण के लिए बहुत बड़े हॉस्पिटल बनाया, तालाब बनाया, घर बनाया इत्यादि, जो अत्यंत पुण्य कर्म करे तो उन भी देवलोक ब्रह्मलोक में प्राप्त हो जाता है बाद में। और क्षीणे पुण्य मर्तलोके विशंति आ ब्रह्म बोना लोका पुनरावर्ति नूर्जुना इत्यादि हिसाब से जब तक उनका पुण्य कर्म का फल शेष रहता है तब तक वो ब्रह्मलोक में, देवलोक में रहकर फिर मनुष्य लोक में जन्म लेता है, वो क्रम है। किंतु वो आनंद जब तक उन ब्रह्मलोक में रहेंगे, ब्रह्मा जी जैसा सुख भोगता है वो जीव भी उतने सुख भोगता है। और जब स्वर्ग में जाएंगे तो इंद्र जी जैसा सुख भोगता है देवलोक में, वो पुण्यात्मा भी उतने सुख उनको प्राप्त होता है। किंतु वो स्थायी सुख नहीं है। वो जब तक ये अच्छा कर्म का पुण्य का बजाय उन ब्रह्मलोक में अथवा स्वर्ग लोक में इत्यादि लोकों में उनको अलग एक सीट मिलता है। माने उनका पुण्य का अनुसार वहां भी तारतम्य भेद रहता है, स्वर्ग में भी तारतम्य भेद रहता है। वीवीआईपी आ गए तो उनको देवता लोगों का सामने ही उनको चेयर गद्दी दिया जाता है। वैसा उपनिषदों में, शास्त्रों में वर्णन है, वहां भी तारतम्य भेद रहते हैं। क्योंकि जब उदरम अंतरम कुरुते तस्य भयम भवति, श्रुति बोलता है जहां पर भेद रहता है तो देवलोक में भी भेद रहता है। ये इंद्र है, ये वरुण है, वहां भेद रहे तो भेद का उपाधिगत उनको भी ऊंचा नीचा वहां भी स्थान मिल जाता है। इसलिए यहाँ पर उपनिषद में कहा गया पुण्येन पुण्यम लोकति, पुण्येन पुण्यम लोकम गच्छति, पापेन पापम लोकम गच्छति, उभयेन मनुष्य लोकम गच्छति इत्यादि रूप से बृहदारण्यक उपनिषद में भी वर्णन है। माने जो पुण्य करे तो पुण्य लोक जाएगा, पाप करे तो कीड़ मकाड़ा इत्यादि पाप योनि में जाएगा। उभयेन मनुष्य लोकम गच्छति मतलब पुण्य पाप समान रहे तो मनुष्य लोक में आ जाता है इत्यादि रूप में। मनुष्य लोक में पुण्य पाप समान होने के नाते और मनुष्य लोकों में भी हम लोग पुण्य का, हम लोगों को श्रेयस्य प्रेयस्य मनुष्य में तो तव संपरित्या विविनक्ति धीरा इत्यादि रूप में जो उपनिषद में भी कहा गया। हमारा सामने, हमारा बुद्धि में दो मार्ग है, श्रेय मार्ग भी है, प्रेय मार्ग भी है। प्रेय मार्ग मतलब इंद्रिय को अच्छा लगने वाला, प्रिय लगने वाला, माने भोग, वो भौगिक मार्ग है।
वो भोगु हमारा सामने दो रास्ता है, आप किसको चुनेंगे? आपको श्रेय मार्ग चुनेंगे तो आप मोक्ष मार्ग है, आत्यंतिक दुख निवृत्ति परमानंद का प्राप्ति होता है श्रेय मार्ग से। प्रेय मार्ग से इंद्रिय सुख, स्वर्ग सुख, ब्रह्मा लोक पर्यंत जाएंगे, किंतु वो स्थायी ना होने के नाते आ ब्रह्म भुवना लोक पुनरावर्ती अर्जुना इत्यादि रूप से फिर आना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर जो आप जो संदर्भ आया तो बच्चे लोग भी आए, हम लोग रोज गहीर वेदांत सुनाता है यहाँ पर विद्यार्थी आता है तो कभी कभी उनको अच्छा भी नहीं लगता है। यहाँ पर जो प्रसंग आए तो उसका एक कहानी रूप में मैं बताऊंगा। ये मनुष्य लोक में पुण्येन पुण्यम लोकम गच्छति, पापेन पापम लोकम गच्छति, उभयेन मनुष्य लोकम गच्छति। वैसे ही यहाँ पर एक बड़े धार्मिक आदमी था, एक पंडित जी, और उनका जीवन में भी पुण्य पाप समान था। उनको जीवन में आधा पुण्य था आधा पाप था। जब अंत समय में जब मरण का समय आ गई तभी उनका पास देवलोक ले जाने के लिए, स्वर्ग ले जाने के लिए देवता दूत भी आए थे और नरक ले जाने के लिए नरक का दूत भी आए थे, क्योंकि उनका जीवन में दो समान था, पुण्य पाप। इसलिए और दोनों देवदूत वहां पर उपस्थित हुआ, तभी वो लोग बोला देवता लोग, मैं इनको वैकुंठ ले जाएंगे, स्वर्ग ले जाएंगे। यमदूत लोग कहा इनका जीवन में आधा पाप भी है, हम इनको पहले यमलोक ले जाएंगे। अरे दोनों समान होने के नाते फैसला उनको करने दो, वो अगर कहाँ पहले जाएगा, वो पहले स्वर्ग जाएगा अथवा नरक जाएगा, क्योंकि उनका जीवन में आधा आधा समान है। फिर उनको पूछा गया, देखो भाई मेरा जीवन में समान दोनों पुण्य पाप दोनों समान ही है, किंतु मैं पहले दोनों बिना देख के कैसा फैसला करूं, इसलिए मैं पहले देख लूं, देखने के बाद जहां जाऊं मैं वहीं रह जाऊंगा। ठीक है बोल के उनको स्वर्ग में ले गया था। स्वर्ग में ले गया तो वो एक सुनसान जगह में ले गया, सभी शांत जगह है, कोई ध्यान कर रहा है, कोई तपस्या कर रहा है, कोई अत्यंत सुख होने के नाते उनको समझ में नहीं आया। उनका मन में रजोगुण तमोगुण ये सत्वगुण भी भरा हुआ इंसान थे। फिर ये सुनसान देख लिया, एक का कोना में कोई ध्यान कर रहा है, कोई संगीत सुन रहा है, सात्विक एक जगह में ले गया उनको स्वर्ग में। चलो ये तो देख लिया जी, मैं वो भी देखूंगा नरक भी, वो कैसा रहेगा। फिर नरक का पास जब जा रहा था, नरक का द्वार में जो मेन गेट होता है ना जी नरक में, वहां पर ढोल मृदंग बड़ा ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं ना आजकल, बड़े संगीत मुग्ध से बड़े संगीत गा रहा था, वहां नाच रहा था, कोई गा रहा था, कोई ढोल बजा रहा था, बड़े नाच रसिक चल रहा है वहां, वो रस चल रहा है वहां पर। कहां पर? नरक का द्वार में। ये बाहर से देख के जीवात्मा, उनका अंदर में भी रजोगुण था, नहीं भाई वो नरक वो स्वर्ग तो देख लिया था, वहां पर तो सब साफ सुनसान आनंद से ध्यान कर रहे हैं, नहीं वहां क्या रहूं, यही तो बहुत मजा आ रहा है, ये ढोल मृदंग बड़ा ऑर्केस्ट्रा में मस्त आ रहा है, मैं यही रहूंगा। फिर वो गेट से ही वो देवदूत लोगों को उनको भेज दिया और यमदूत लोगों का साथ अंदर चले गए नरक में। फिर नरक का अंदर जब चले गया द्वार का अंदर में, वहां पर जो पाप करे हुए पापेन पापम लोकम गच्छति इत्यादि रूप में जो उपनिषद कहा गया, जो पाप से कर्म किया हुआ जो इंसान को पीड़ा होता है ना, जो यमलोक में दुख पीड़ा अनुभव करना पड़ता है, यातना, वो यातना शरीर दिया जाता है वहां पर। इसी शरीर तो यहीं पर जलाश दिया जाता है, और यमलोक में जाएंगे एक अलग शरीर मिलता है, वो यातना शरीर। स्वर्ग में भी जाएंगे तो आपको स्वर्ग का एक अलग शरीर मिलेगा, वो भोग शरीर। माने ये सूक्ष्मात्मा वहां जाके भोग का शरीर कोट जैसा पहनता है ना, वैसा ही उनको भोगने के लिए एक सुख शरीर मिलेगा। स्वर्ग में आप सिर्फ आप कुछ नहीं करने का, वस्तु के लिए मन में कामना करे तो ही हमको अभी अमृत पीना है, अमृत पीना है तो सोने का कलश में आपका मुंह में अमृत जाएगा तुरंत, वहां पर प्रयास नहीं करना। चम्मच से वैसा इसी लोक में जैसा हम लोग अमृत पीता है वैसा हम लोग नहीं करना, संकल्प मात्र से ही वस्तु पूर्ण होता है।
आपको रंभ उर्वशी से आपको मजा मस्त लेना है तो रंभा आपको वहीं पर उपस्थित हो जाएगी, वहां स्वर्गलोक में सुख का बारे में। इसलिए इसी लोक में स्वर्ग के लिए हमारा वैदिक पूर्व मीमांसा में, वैदिक कांड में, कर्म कांड में मुख्य उद्देश्य स्वर्ग जाना ही वैदिक परंपरा का मुख्य लक्ष्य था। उपनिषद का लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना, किंतु वैदिक कर्मकांड का पूर्व मीमांस में स्वर्ग जाने के लिए ही कर्म करते थे। यही स्वर्ग जाए तो अत्यंत सुख मिलेगा, उस सुख के लिए वो लोग जाते थे। इसी का बजाय वहां पर स्वर्ग सुख कहता है। और यहाँ हम लोग जो इनका पास आया, जहाँ डोल मृदंग बज रहा था, इससे वो अट्रैक्शन हो गया, आसक्ति हो गई उनको। मैं इसी देख के वो अंदर चले गया। अंदर में यहाँ जितने मृत लोग हैं उनको यातना मिल रहा है, किसी का जला हुआ तेल में, उबला हुआ तेल में वो जीवात्मा को फेंक दे रहा है, कोई कोयला से मार रहा है डंडा से, कोई चीख चिल्ला देखकर इनको कांपने लगा। अरे क्या जी, मैं तो यहाँ आने नहीं चाहता अंदर में, मैं बाहर से देख के मैं इसको चुन लिया नरक में आ जाऊं, किंतु अंदर में तो इतने यातना, इतने पीड़ा हो रहा है। अरे बाप रे बाप, ये क्या है? वो भी चिल्लाने लगा। देखो भाई, साधारणता हमारे यमलोक में कोई आना नहीं चाहता है, इसलिए एंटरटेन के लिए आजकल एंटरटेनमेंट प्रचार होता है ना, ये एंटरटेनमेंट भी वैसे ही है। पहले डोल मृदंग बजा के पहले उनको एडवर्टाइजमेंट करता है, बाद में अंदर जाए तो पता चलेगा वस्तु क्या है। वैसे भी हम लोग में ये माई मोह में जो एंटरटेनमेंट, संसार का मोह में जो प्राकृतिक जो भौतिक आनंद जितने ही है ना, वो पूरा ये इंद्रियों का एंटरटेनमेंट है। प्रचार प्रसार करता है ना, वैसा एडवर्टाइजमेंट आता है। आपका मन में कामना ना होते हुए भी वो एडवर्टाइजमेंट देखकर कामना उत्पन्न कराता है। एंटरटेनमेंट्स कामना उत्पन्न करके वो वस्तु के ऊपर हाथ डालने लायक हो जाता है, भोग का ऊपर हाथ डाले उसका पहले प्रचार कर लेता है। इसलिए ये माया मोह का चक्कर में नहीं पड़ना। हम अपना गंतव्य क्या है, अपना लक्ष्य क्या है, अपना पूर्ण आनंद कैसे मिलेगा, ये आंशिक आनंद का चक्कर में नहीं पड़ना। जो कुछ आनंद मिलता है परमात्मा से ही मिलता है, मगर ये आंशिक सुख को छोड़ के परम सुख को पाने के लिए हम लोग प्रयास करना। और इसी का वैसा भी आगे भी पहले भी बड़े बड़े जो लोग रहते थे, दान कर्मा पुण्य कर्मा करने वाला लोग पहले भी रहे थे। बुद्ध का जीवन में भी एक सुदीप्त नामक एक बड़ा धार्मिक आदमी थे, बड़े से बड़े उस समय का बड़े व्यापार करते थे। और बुद्ध भगवान जब संन्यास लिया, उन आश्रम का तलाश में था। उनका पास बहुत सारे शिष्य थे, सबको रहने के लिए एक आश्रम का तलाश में थे। तभी वो सुदत्त ने उनका पूरा धन वो राजा प्रसन्नजित का पास गए थे, वाशस्त्रवी नामक एक जगह में उनको अच्छे से उनका लड़का के लिए एक बड़ा उद्यान वन बनाया था। उसमें ये सुदत्त ने उसको पूरा खरीद लिया। उसका पास जितने धन था, उस समय सोने का सिक्का था, वो राजा ने एक शर्त लगा, अगर ये हमारा उद्यान खरीदना बुद्ध के लिए, अगर तुम जितने सोने का सिक्का यहाँ पर बिछाओगे उतने जमीन तुमको मिलेगा। फिर वो सुदत्त जीवन का बारे में नहीं सोचा, जितने पूंजी था, जितने धन था, उस समय पूरा सोने का सिक्का बिछा के गौतम बुद्ध के लिए पूरा वो जमीन खरीदा। बाद में वहाँ पर बुद्ध भगवान ने वहाँ आश्रम बना के शिष्यों का साथ रहा। ये हमारा भारतीय परंपरा का धर्म है। यहाँ स्थायी आनंद को नहीं मानता। वो एक बार पुण्य कमा के रखेंगे तो आप इसी लोक में जितने पुण्य किया, स्वर्ग में गया, आपका पुण्य फल जब तक मनुष्य लोक में मनुष्य आपका गुणगान करेंगे, देवलोक में भी आपका आसन उतने ही महत्वपूर्ण से उतने दिन तक स्थायी रहेगा। जब लोग आपको भूल जाएगा इस लोक में, वहां देवलोक से भी क्षीण पुण्य मर्तलों के हिसाब से तुरंत वहां से आपको नीचे जमीन में फेंक देगा जीवात्मा को। इसलिए पुण्य कर्म, अच्छा कर्म करने के लिए यहाँ बात यहाँ बड़े बीडी मेहता जी का पुण्यतिथि का संबंध होने के नाते और हम लोग यहाँ ये विचार किए थे।
हमारा जो क्रम है उपनिषद का क्रम वो अलग है। और बच्चे लोग है बोल के यहाँ पर विद्यार्थी है, उनका भी थोड़ा बीच बीच में अच्छा लगना है ना। क्या जी, अभी क्रम पाठ चलाएंगे नहीं चलाएंगे? बच्चों को ही सुना दो। इसी हिसाब से हम लोग ये करे थे। अगर हम लोग ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति का बारे में ये हमारा क्रम चल रहा था, यहाँ पर जागृत अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, स्वप्न अवस्था का बारे में यहाँ पर ये चला रहा है। हम क्या मानता है, जो जागृत अवस्था का सुख को सुख मानता है, स्वप्न अवस्था का समय स्वप्न का सुख को सुख मानता है। ठीक है ना। जागृत अवस्था में जो जागृत सत्य मालूम पड़ता है, स्वप्न अवस्था में भी स्वप्न सत्य मालूम पड़ता है। स्वप्न में कोई किसी का मैं स्वप्न देख रहा हूं वैसा मालूम नहीं होता है, वो मैं सही देख रहा हूं वैसा मालूम होता है। इसलिए ये तीनों सत्यों में, एक व्यवहारिक सत्य, एक प्रातिभाषिक सत्य, एक पारमार्थिक सत्य रूप में आज वेदांत में तीन प्रकार का ये सत्य को बताया गया। उसी प्रकार का एक बार राजा जनक ने बढ़िया अपना महल में खा पी कर बढ़िया, उनको राज तो 56 भोग आता है ना, राजा लोग बढ़िया खा पी कर रात में सो गए थे। सोने के बाद उनको भी नींद आ गया था। नींद में वो स्वप्न में गया। स्वप्न में उनका अनुभव हुआ था, मैं एक भिखारी 3 दिन से नहीं खाया हूं और काशी का गली में मोहल्ला में घूम रहा हूं, भोजन के लिए तड़प रहा था। क्योंकि उनका वैसा स्वप्न आया, वो सच जैसे ही 3 दिन हो गया उनको भोजन नहीं मिल रहा है। और काशी में, बनारस में कहा एक वक्त भोजन के लिए वो बेचैन हो गया। इधर उसी घर में जा रहा है, इसी घर में जा रहा है, उधर जा रहा है, इधर जा रहा है। बाद में उनको पता चला यहाँ एक जगह में सबको भिक्षा मिल जाता है, वहां पर जाके भिक्षा ले लो। उनका भिक्षा लेने का भी पात्र भी नहीं था उनका पास। तभी एक जगह में कूड़ा कचड़ा में पड़ा हुआ एक भिक्षा पात्र लेकर भिक्षा लेने गया। स्वप्न में राजा भिखारी हो गया, समझ लिया ना। तभी उन भिक्षा पात्र में भिक्षा ले लिया, वो कूड़ा कचड़ा से थोड़ा जो उनको मिला पात्र, उससे भिक्षा ले लिया। भिक्षा लेके जब वो खाने के लिए जा रहा था, कोई एक जानवर दौड़ रहा था, उधर से लोग भगा रहा है एक जानवर को, एक बैल, हाथी इत्यादि एक जानवर आ रहा था, लोग वो दौड़ रहा है। वो भी जानवर से बचने के लिए दौड़ने शुरू किए तो उनका भिक्षा पात्रा नीचे गिर गई, उनका स्वप्न टूट गई। तभी स्वप्न टूट के देखे तो वो राजमहल में गद्दी पर सो गया, सो गया था, सो के उठ गया। मैं एक राजा हूं, राजा होने के नाते हम कभी भी वैसा जीवन में वैसा वाला व्यवहार नहीं देखा। अगर ये स्वप्न हमको कैसा आया, जागृत अवस्थायाम यह पश्यति यह श्रुणोति तथैव स्वप्न अवस्थायाम तदेव पश्यति तदेव श्रुणोति इति श्रुते इति शास्त्र है। माने जागृत अवस्था में हम जो जो सुनता है, जो जो व्यवहार करता है, जो जो कार्य करता है, उसी ही स्वप्न अवस्था में वो स्मृति रूप में, वही वासना रूप में वो दिखता है, स्वप्न रूप में दिखता है। किंतु राजा जनक ने विचार किया, हम जीवन में कभी वैसा, हमारा जीवन में उसी ढंग का जीवन में कभी नहीं जिया, किंतु आपको वो वैसा स्वप्न कैसा आया। मैं अभी ये बिछाने में राजा होकर राज गद्दी में बैठा और ये सत्य है, और मैं भिखारी होकर मैं भोजन के लिए तड़पाता, वो सत्य है। कौन सा सत्य है, उसका ऊपर विचार करने लगा। माने जागृत का, जो जागृत अवस्था का राज्य सत्य है, अथवा मैं भिखारी होकर काशी का गली मोहल्ला में एक वक्त भोजन के लिए घूम रहा था, वो सत्य है। कौन सा सत्य है? माने उस समय तो हमको वही सत्य जैसे ही लगा। जब स्वप्न देख रहा था, स्वप्न में स्वप्न सत्य ही लगता है, मिथ्या नहीं लगता है। इसलिए थोड़ा देर के लिए भी वो सच्चू लगा, किंतु मैं वैसे भी अनुभव किया, ये भी अनुभव है, जागृत अवस्था का भी एक जैसे ही अनुभव है। मैं वो सत्य है, ये सत्य है, ये वो सत्य है, ये सत्य है। कई विद्वानों को बुलाया, आप जैसे लोगों को विद्वानों को बुलाया
हमको वैसा स्वप्न आया, कौन सा सत्य है, ये सत्य है वो सत्य है, कोई बोल नहीं पाया। अंत में अष्टावक्र जी आए थे, राजन क्या हुआ बताओ। मैंने वैसा वैसा घटना हुआ, मैं तो राजा हूं, गद्दी पर यहाँ बैठा, किंतु मैं रात में सपने में देखा, स्वप्न में मैं भिखारी होकर 3 दिन तक भोजन नहीं किया, मैं भोजन के लिए तड़प रहा था, वो भी उस समय सत्य ही था। किंतु ये अभी मैं राज्य कर रहा हूं, ये राज्य सत्य है, अथवा मैं भिखारी होकर मोहल्ला में घूम रहा है एक वक्त भोजन के लिए, वो सत्य था। फिर अष्टावक्र जी ने बताया, राजन ये दोनों ही सत्य नहीं है। ये कैसा है, मैं तो अभी देख रहा हूं जागृत अवस्था में मैं राजा हूं, आप भी जानते हैं मैं राजा हूं, किंतु मैं कल स्वप्न में देखा भिखारी होकर स्वप्न में। अरे राजन, ना ये सत्य है ना वो सत्य है, दोनों मिथ्या ही है। जो आप राजा बना तात्कालिक, वो दीर्घकालिक मिथ्या है। वो स्वप्न में देखा थोड़ी देर के लिए तुमको सच दिखा, ये दीर्घकाल के लिए सच दिखा, किंतु दोनों ही स्वरूप दृष्टि से दोनों ही मिथ्या ही है। इसी का ऊपर से ये 3 सत्य का बारे में राजा जनक जी ने और अष्टावक्र जी ने राजा जनक को उपदेश दिया। यहाँ एक प्रातिभाषिक सत्य, पारमार्थिक सत्य, व्यवहारिक सत्य, 3 सत्य का वर्णन किया गया। जो प्रातिभाषिक सत्य है हम लोग को स्वप्न में दिखता है, स्वप्न में सच जैसा दिखता है, वो थोड़ी देर के लिए स्वप्न देखते समय स्वप्न सच लगता है। जैसा चोर आया स्वप्न में आपको कुछ चुरा लिया, नहीं तो कुछ बाघ आ गया आपको डर लगाया, भूत प्रेत आ गया स्वप्न में डर गया, जागने के बाद वो मिथ्या हो जाता है। स्वप्न में सच ही है, जब वो चोर आ गए तो फिर बाघ आ गए हो, अगर कोई भूत प्रेत आ गया शैतान को देखा आप तड़पने लगेगा, पसीना पसीना हो जाएगा। स्वप्न में थोड़ा देर के लिए आपको डर लगा ना, वो सच जैसे ही मालूम पड़ा। वैसे ही जागृत अवस्था में भी वो प्रातिभाषिक सत्ता कहाँ, जब तक वो स्वप्न देख रहे हैं तब तक वो सत्य है। प्रातिभाषिक माने वो ना पूर्ण रूप में सत्य है ना आंश रूप में सत्य है, थोड़ा उधर इधर होने के नाते उसको प्रातिभाषिक सत्ता कहा गया। और व्यवहारिक जीवन में हम लोग एक राजा बना, एक मंत्री बना, एक सेवक बना इत्यादि रूप में हम लोग घूमते रहते हैं। अरे जैसा उपाधि है उसको उतने ही सत्कार मिलता है व्यवहारिक जीवन में। राजा होकर जब आ जाए तो वैसे ही हम लोग व्यवहार करता है। जब भरद्वाज मुनि ऋषि ने भरत जी जब वनवास में गया राम जी का पादुका लाने के लिए, उनको पूरा राज्य जैसा सम्मान दिया। राजा एक राजा को जैसा सम्मान देता है वैसे ही सम्मान दिया गया। फिर उनका सभी मंत्रियों को व्यवस्था किया गया। वैसा फिर दोबारा जब राम जी गया, राम जी का वैसा ऊंचा आसन नहीं लगाया। राम जी जैसा वनवासी थे, एक संत जीवन जी रहा था, उनके लिए एक जैसा हम कुशा आसन बिछा दिया। फिर लक्ष्मण को शंका आया, भरत जी जब आए तो इतने बड़े आसन बिछाया, इतने उत्सव मनाया, किंतु राम जी आए तो ये कुशा आसन लगा के फल मूल दे रहे। वहां व्यवहारिक दृष्टि से व्यवहारिक भेद वैसा होता है, किंतु पारमार्थिक दृष्टि से कुछ अभेद होने के नाते उसको विद्वत लोग महत्व नहीं देते हैं। व्यवहारिक सत्य में भी थोड़ी देर के लिए सत्य है, व्यवहारिक सत्य भी वो भी स्वप्न जैसे ही है। जब हम लोग स्वप्न से जागने का बाद स्वप्न मिथ्या होता है, जितने क्रूर भयंकर स्वप्न में देखते हुए भी जागने के बाद वो मिथ्या हो जाता है। वैसे भी यहाँ व्यवहारिक जीवन में भी जितने अच्छे से अच्छा गद्दी में बैठो, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ, जितने भी जी करो, किंतु पारमार्थिक दृष्टि में जागेंगे तो व्यवहारिक पूरा आपको मिथ्या ही हो जाएगा। क्योंकि व्यवहारिक सत्ता को सत्ता नहीं है ना जी, थोड़े दिन के लिए सत्यवान है। अगर कोई भी परम सत्य को खरीद नहीं सकते, जितने भी पैसा हो, उनका शरीर जीर्ण शीर्ण होगा ही होगा, पंचभूतों में मिले ही मिलेगा। इसलिए हमारा साथ आएगा क्या, जितने पैसा धन संपत्ति रहते हुए भी हमारा साथ आएगा अपना कर्म ही आएगा। ठीक है ना, जैसा पुण्य न पुण्यम लोकम गच्छति, यहाँ इसी जीवन में जो
अपना अपना जो जैसा कर्म किया गया उसी का अनुसार वो कर्म ही आपका पीछे आएगा। किंतु यहाँ जितने उपाधि है आपको धन रूप में, पदवी प्रतिष्ठा रूप में जो आप यहाँ कमाया भौतिक सत्ता आप लोगों का साथ नहीं आएगा। ठीक है ना। इसी का ही यहाँ तीन सत्ता का आध्यात्मिक जीवन में हम लोग आध्यात्मिक स्वरूप में जागेंगे तो या व्यवहारिक सत्ता का कोई महत्व नहीं रहेगा। इसलिए हम हमेशा सत्कर्म करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। हमेशा हमारा जीवन को सकारात्मक जीवन जीना यही मुख्य उद्देश्य है। रूप यौवन संपन्नो विशाला कुल संभव, रूप यौवन संपन्नो विशाला कुल संभव, एक श्लोक है ना, हाँ एक श्लोक वैसा आता है, रूप यौवन संपन्नो विशाला कुल संभव निर्गंधेन, एक निर्गंधा इव कीशुका विद्याहीनम, हाँ वैसा एक श्लोक है यहाँ, बड़ा एक श्लोक है। मतलब हमारा पास जितने जितने यौवन भी हो और जितने जितने धन संपत्ति हो, जितने सुंदर दिखने वाला हो, किंतु अपना अंदर में गुण नहीं है तो वहां कोई मूल्य नहीं रहेगा। निर्गंधा इव कीशुका, ये कहाँ गया? निर्गंधा इव कीशुका मतलब जंगल में चमकीला फूल बहुत रहता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, किंतु उसका अंदर में अगर खुशबू नहीं है तो वो कोई उसका महत्व नहीं रहेगा। अगर हमारा अंदर गुण रहे अच्छा अत्यधिक क्वालिटी, हम लोग आजकल जमाना में जो क्वालिटी बोलते हैं ना, गुण को महत्व है, रूप यौवन को महत्व नहीं है। अगर आपका पास अच्छा शरीर है, धन संपत्ति है, अंदर में गुण नहीं है तो वहां कोई मूल्य महत्व नहीं है। इसलिए हम कैरेक्टर बिल्डिंग अपना जो बोलते हैं ना, मैन मेकिंग एजुकेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन इत्यादि रूप में जो कहा जाता है, अपना जीवन को एक सफल बनाना विद्यार्थी ज्यादा है। इसलिए मैं ये बोल रहा हूं, यहाँ आप लोग लक्ष्य क्या होना चाहिए जीवन में, परम सत्य को पाने का, सुखी होना। भौतिक सत्ता से स्थायी सुख नहीं मिलता है, थोड़े देर के लिए सुख जैसा मालूम पड़ता है, वो सुखाभास है। किंतु असली सुख अपना पूर्वज लोग जैसा कर्म करते आ रहा है उसी का ही अनुकरण करना, ये बात शास्त्रों में भी कहा गया। आज इसी समय हम लोग यहाँ ये मेहता जी का स्मृति सभा में अपना ये शास्त्र में भी कहा गया, अगर अपना पूर्वज लोगों के लिए हम लोग जो पिंड प्रदान इत्यादि श्राद्ध कर्म भी शास्त्र में कहा गया। अपना कुल में रहते हुए अपना पितृ लोगों को अगर तर्पण श्रद्धा नहीं करे तो वो भटकते रहेगा, ना त्रिशंकु स्वर्ग में ना उधर होगा ना इधर होगा इत्यादि रूप में भी शास्त्र में वर्णन है। इसलिए उन लोगों को साल में एक बार यहाँ पुण्यतिथि अथवा जन्म तिथि में उन लोगों का अच्छा कर्म का गुणगान करके, उन लोगों का स्मरण करके, उन लोगों का प्रति देवता लोगों का प्रार्थना करने का भी विधान है। अगर सामूहिक प्रार्थना से एक भटका हुआ आत्मा का भी अपना प्रार्थना वहां तक पहुंचेगी, ये भी शास्त्र का प्रमाण है। किसी का प्रति आप प्रार्थना कर रहा है, आपका प्रार्थना का स्रोत वो आत्मा तक पहुंच के उनका आत्मा को जहां अगर भटका हुआ आत्मा का भी एक मार्ग मिल जाएगा। इसलिए ये इत्यादि शास्त्र में भी है। और इसी का यहाँ हम लोग आज मांडुक्य उपनिषद का हम लोग विचार करने के यहाँ पर विचार बनाए थे। रोज हमारा जो चलता है यहाँ पर प्रसंग या सत्संग, वैसे ही जैसा हम लोग उपक्रम करता है तो उपसंहार भी वैसे ही होना चाहिए। और जैसा हम लोग पहले उपक्रम वैसा हुआ, ये उपसंहार भी उसी से ही हो जाए। और सनवाल जी का यही है, उनका कहना है चलो इसका ही कंटिन्यू करो। और इसी उपलक्ष्य में हम मेहता जी का आत्मा का हमेशा शांति बने रहे, वैसे ही उनका परिवार भी उसी रास्ते में उनका जो मन में था वो धार्मिक
भावना उसका ही आगे ले जाए, यही प्रार्थना करके आप सभी लोगों को मेरा आभार, धन्यवाद। स्वामी जी का मेरा नमो नारायण है। और कोई कुछ बोलना, सनवाल जी आप कुछ बोलना है? आप दो दो बात। सनवाल जी यह अत्यंत पुराना वक़्त है, कई 50 साल से यहाँ रह रहे, और उनका सम्मान में उनको एक चेयर यहाँ डाल देना। वो चेयर है ना विद्यार्थी। अरे 2 मिनट बोलो, ज़्यादा नहीं, नहीं बोलिए। चलो, ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। ये आप तुम्हारा ले लेना, ये आवा मंदिर का प्रसाद है। एक विद्यार्थी ले सबके बाद ठीक है, दे दो प्रसाद। बंद करके चलो।